कि प्रभु राम साक्षात प्रकट होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। अयोध्या में देखने को मिलेगा। आप मथुरा आएंगे तो आपको लगेगा कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र जी, माता सुभद्रा तो जगन्नाथपुरी में विराजमान है, लेकिन आशीर्वाद मथुरा में प्राप्त हो रहा है। देखेंगे आप कितना भाव आपके, ये है कायाकल्प, और उसी के लिए हम आपके पास आए हैं। वो आपका है बहनों भाइयों, देश आपका है, चुनाव भी आपका है, भविष्य भी आपका है, देश भी और प्रदेश उड़ीसा भी आपका है, फैसला भी आपका है, और एक वोट भी आपका है। आपका एक वोट उड़ीसा और भारत की तस्वीर और तकदीर को बदल देगा। और इसके लिए आपसे अपील करने का आया हूं। 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। बहनों भाइयों, 5 चरणों के चुनाव में देश के अंदर अलग-अलग राज्यों में ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं एक बात कह सकता हूँ, एक ही बात गुजरात के देश में एक समय में लोग बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार, तो 400 पार में केंद्र पाड़ा भी होना चाहिए। दूसरा, जब नवीन बाबू 400 पार का नारा सुनते हैं तो पूछते हैं ये 400 कैसे? तो हम कहते हैं कि आप तो 21 से ही लड़ पा रहे हैं, तो आप तो सरकार बना नहीं पाएंगे। आप लड़के करेंगे क्या? आप तो लड़ नहीं पाएंगे, सरकार बना नहीं पाएंगे, तो लड़के करेंगे क्या? और इसलिए इन लोगों को तो सबको इस बात के लिए चक्कर आता है, इनका दिमाग घूमता है। 400 बीजेपी 400 पार करेगी। हमने कहा 400 पार, जनता जनार्दन कहती 400 पार, वो कैसे तो जनता जनार्दन की ओर से ही आवाज निकलती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जनता जनार्दन की ओर से ही आवाज आती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और नरेंद्र मोदी जी परम राम भक्त, और जनता जनार्दन कहती है कि हम वोट इसलिए बीजेपी को कौन चुनाव चिन्ह पर इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, और उड़ीसा में भी कमल खिलाएंगे ना।